अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है एटॉमिक न्यूक्लियस। तो सबसे पहले इसको 1911 के अंदर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं ये मौजूद होते हैं, और न्यूक्लियस का जो मास होता है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसके अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं कम्पैक्ट स्ट्रक्चर। अगर कोई आपसे पूछे कि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सा होता है तो आपने बताना है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। उसकी वजह क्या होती है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, इसलिए न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। अब न्यूक्लियस क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो किस तरह कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अपने ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करता रहता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसकी वजह क्या होती है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते रहेंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि न्यूक्लियस कैसे स्टेबल है, तो आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इनके अलावा भी बहुत सारे 100 के करीब छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अब न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसमें क्या होगा कि प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन उनकी रिपल्शन को कम करने के लिए क्या होता है कि आपने देखा होगा कि मैटर का उसकी जो कुछ फॉर्म होती है वो एनर्जी के अंदर तब्दील हो जाती है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 1 kg कोई मैटर है, उसमें से 0.001 ग्राम जो मैटर है वो एनर्जी के अंदर तब्दील हो गया। वो जो मैटर एनर्जी के अंदर तब्दील हुआ वो क्या करेगा कि जो रिपल्शन हो रही थी प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान उनको कम करेगा, और उस फोर्स को हम नाम देंगे न्यूक्लियर फोर्स का, कि जिसकी वजह से जो रिपल्शन है प्रोटॉन और प्रोटॉन की उसमें जो कमी आई है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियस जो स्टेबल होता है वो ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स होती है। वो न्यूक्लियर फोर्स कैसे क्रिएट होती है कि मैटर की कुछ जो फॉर्म होती है वो एनर्जी के अंदर तब्दील हो जाती है, और वो एनर्जी उस न्यूक्लियस को स्टेबल रखती है। इसको हमने इधर लिखा हुआ है कि इन न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड मैनी अदर स्मॉल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट when their small proportion breakdown take place and convert into energy, so that energy used to bond the neutron and proton, that is called nuclear force। अगर हम डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो उसका जो डायमीटर होता है वो 1.7566 मल्टीप्लाई बाई 10⁻15 मीटर होता है हाइड्रोजन आइटम के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन आइटम के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। और जिस तरह एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी बढ़ेंगे, तो न्यूक्लियस का साइज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और न्यूक्लियस की जो स्टडी होती है इसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। ये हमारे पास एटम का एक स्ट्रक्चर है, सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। जो न्यूक्लियस होता है ये डेंस पोर्शन ऑफ एटम होता है और ये हैवी मास होता है, क्योंकि जो मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है वो तकरीबन
1840 टाइम्स ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह हमारे पास न्यूक्लियाइड आ जाते हैं। अगर हम उनकी बात करें तो ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ एटम्स होते हैं या न्यूक्लियस होता है, जिसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। कि ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ एटम या न्यूक्लियस है जिसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट। जब वर्ड न्यूक्लियाइड था, इसको 1947 के अंदर ट्रूमैन पिएकोमैन ने प्रपोज किया था। जो कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियाइड है, ये न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करते हैं। अगर हम इनके टाइप्स की बात कर लें तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहली टाइप्स है उसकी, वो है आइसोटोप्स। इसमें क्या होता है कि इक्वल प्रोटॉन नंबर होते हैं, इक्वल प्रोटॉन नंबर। अब ये हमारे पास कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, तो इसमें सभी का जो प्रोटॉन नंबर है वो क्या है, 6 है। इनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। इसी तरह इससे अगली टाइप जो है वो है आइसोबार्स, इक्वल मास नंबर। अब इसमें देखें, नाइट्रोजन का जो मास नंबर है वो 17 है। इस ऑक्सीजन के आइसोटोप का मास नंबर कितना है, 17। इस फ्लोरीन के आइसोटोप का जो मास नंबर है वो 17 के। ऐसे आइसोटोप जिनका एटॉमिक मास या मास नंबर क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, उनको हम बोलते हैं आइसोबार्स। इसी तरह इससे आगे आइसोडायफर्स, जिसमें न्यूट्रॉन क्या हो, इक्वल एक्सेस के साथ हों, कि जितने उसमें न्यूट्रॉन हैं, जितने एक्सेस उसके अंदर है, जितने उसके अंदर है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपको पता है कार्बन का C613 के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो 6 होंगे और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे वो 7 होंगे। इसी तरह इसके अंदर ये उसका एटॉमिक नंबर है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन को शो करता है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 होंगे और इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे वो 8 होंगे। तो इसमें डिफरेंस कितना है, 1 का। इसमें भी डिफरेंस कितना है, 1 है। इसमें भी एक एक्सेस न्यूट्रॉन है, इसमें भी एक एक्सेस न्यूट्रॉन है, इसमें भी एक एक्सेस न्यूट्रॉन है। तो जिसमें एक्सेस न्यूट्रॉन क्या हों, इक्वल हों, उनको हम बोलते हैं आइसोडायफर्स। इसी तरह इससे आगे हम मिरर न्यूक्लियाई, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो हों उनका जो नंबर हों वो आपस में एक्सचेंज हो जाएं। तो इसकी जो एग्जांपल हैं, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन 1,3 और हीलियम 2,3 वाली है। इसी तरह न्यूक्लियर आइसोमर्स, जिनमें सेम प्रोटॉन नंबर और मास नंबर है, लेकिन जो एनर्जी स्टेट है वो क्या डिफरेंट है। जिस तरह TC के अंदर इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 43 है, एटॉमिक मास जो इसका है, तो मास नंबर 99 है। और इसकी जो दूसरी एनर्जी स्टेट है उसका भी एटॉमिक नंबर उतना ही है, एटॉमिक मास 99 m है। इसमें उसकी एनर्जी स्टेट के अंदर क्या है, डिफरेंस आ रहा है। तो ये हमारे पास थी न्यूक्लियाइड्स की डिफरेंट टाइप्स।